प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत, अभिनंदन। और आप लोगों को मैं हिंदी अनिवार्य में अलंकार चल रहे थे आप लोगों के, और अलंकारों की हमने परिभाषा पढ़ी थी। और परिभाषा के बाद में आज जो हम पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, वो अलंकारों में जिस अलंकार का नाम है उस अलंकार का नाम है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा जो अलंकार है, इस अलंकार की बारे में जो अध्ययन करेंगे हम लोग, तो अलंकार उत्प्रेक्षा, उत प्लस अपेक्षा, अर्थात किसी वस्तु की, कारण की, फल की, किसी वस्तु की, किसी कारण की या फल की संभावना व्यक्त की जाती है। हो सकता है वह वस्तु ऐसी हो, उसमें संभावनाएं होती है, और संभावना का कारण होता है कोई ना कोई फल होता है। इसलिए हम इस अलंकार को पढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थी। इस अलंकार की परिभाषा क्या है, देखिए, जहां काव्य में उपमान में, एक तो होता है प्यारे वाल को उपमेय और एक होता है उपमान। जहां काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, व्यक्त की जाती है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। देखिए प्यारे बालकों, जहां काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, दो चीज आ रही है आपके सामने, उपमेय और उपमान क्या है। उपमेय क्या है, उपमान क्या है। उपमेय वह वस्तु होती है, वह व्यक्ति का नाम होता है जिससे उसकी तुलना की जाती है। तो उपमेय कोई वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, कोई फल हो सकता है। उपमान लोक प्रसिद्ध उदाहरण, लोक प्रसिद्ध उदाहरण, जैसे मछली जैसी आंखें, आंखों की तुलना मछली से कर देना, जैसी आंखें, जैसे हिरनी जैसी चाल, जैसे चंद्रमा जैसा मुख, कमल के समान सुंदर, ऐसे उदाहरण जिनसे हम तुलना करते हैं, जिसकी की जाती है वो तो उपमेय होता है बेटे, और जिन वस्तुओं से की जाती है वो कहलाता है उपमान। सहज सरल विद्यार्थी परिभाषा है, जहां काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वह अलंकार कहलाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण है सोहत ओढ़
पीत पट श्याम सलोने गात श्याम सलोने गात सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मानो नीलमणि सैल पर मनोहो नील मणि सैल पर आसप पड़ो प्रभाव मानो नीलमणि सैल पर आतप पड़ो प्रभाव। यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा हूँ उपमेय और उपमान की, और मैंने आप लोगों को बताया था उपमेय कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, ऐसा उपमेय और उपमान लोक प्रसिद्ध उदाहरण कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु हो सकती है। तो देखिए, और यहाँ पर सोत ओढ़ी पीत पट श्याम सलोने गात मानो नीलमणि सैल पर आतप पड़ो प्रभाव। यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है भगवान कृष्ण के वस्त्रों की। श्याम यानी कृष्ण, सलोने यानी सांवला, गात यानी शरीर, पट यानी पीले, पीत यानी पट यानी वस्त्र, पीत यानी पीले, ओढ़े यानी पहन रखे हैं, सोत यानी सुंदर, श्याम यानी कृष्ण, सांवले, सलोने यानी सांवले, गात यानी शरीर। भगवान कृष्ण का सांवला शरीर पर पीले वस्त्रों को पहन रखे हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये पूरा कहलाया उपमेय। ये पूरा पद क्या है? उपमेय। और ये नीचे का क्या है? उपमान। क्यों? ये पूरा जो पद है वो क्या कहलाता है? उपमेय। और ये क्या कहलाता है? उपमान। देखिए, किसी व्यक्ति की वस्त्रों की तुलना की जा रही है। यहाँ पर लोक प्रसिद्ध उदाहरण नीले मणि के समान चमकता हुआ, जगमगाता हुआ, सैल यानी पर्वत, नील मणि के समान चमक रहा है, हीरे जगमगा रहा है नीले रंग में। कौन? पर्वत। इसलिए यहाँ पर तुलना की जा रही है। मानो यानी मानो ऐसा लगता है भगवान कृष्ण के पीले वस्त्रों का रंग ऐसा लगता है कि कोई प्रातःकालीन सवेरा हो गया हो। यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश की जा रही है कि उपमेय का उपमान पर संभावना व्यक्त की जाती है। और कुछ पहचान चिन्ह भी है हमारे सामने। पहचान की ट्रिक ये है बेटे, क्या है ट्रिक? एक आ जाए मनो, एक आ जाए मानो, एक आ जाए मनो, एक आ जाए मानो हूँ, एक आ जाए मानो, मनो, मनो, मनु। क्या है? मनो, मानो, मनहु, मानहु, मनो। और देखिए यहाँ पर जनो, जानो, और ये मानो। और देखिए यहाँ पर आ जाएगा जनू,
जाना हूँ, और ये जनू, और ये जानू। ये शब्द जहाँ भी आपको मिल जाए प्यारे बाल को, आपको अलंकार बताना है उत्प्रेक्षा। यहाँ पर देखिए ये आ गया, आया समझ में? और देखिए उदाहरण आप सब में इसमें से कोई ना कोई सा है। तो देखिए कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, जल से भर गए। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। हिम के कणों से कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। हिम के कणों से पूर्ण हिम के कणों से पूर्ण हो मानो, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए मानो इनके कणों से पूर्ण हो गए पंकज। यहाँ पर मानो हिम के कणों से पूर्ण हो गए पंकज नए। तो देखो ये लो मानो, और यह संभावना व्यक्त की जा रही है प्यारे बाल को। प्रसंग उस समय का है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और अर्जुन के पुत्र वधु उत्तरा अभिमन्यु के सबको देखकर विलाप करने लगती है। भारतीय संस्कृति के अक्षुण प्रभाव वहां पर देखने को मिलता है। जब अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो वहां का एक करुण में उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। कौन कह रही है? उत्तरा। और क्या करती जा रही है? रोती जा रही है, विलाप करती जा रही है, आंखों से अश्रु बहाती जा रही है, रो रही है, अश्रु बहा रही है और कहती जा रही है। तो वहाँ उनके आंखों से बहने वाले अश्रुओं की तुलना बहुत सुंदर तरीके से यहाँ की गई है। ये लगता है उसके आंखों से बहने वाले आंसुओं से उत्तरा जो है उसके हिम कणों के कारण मानो हिम के कणों से मानो ऐसा लग रहा है जिस प्रकार कोई बर्फ है और बर्फ से हमारे आंसू जो कूद जाते हैं तो आंखों से ऐसा लग रहा है कोई बर्फ का पानी हो, अश्रु हो, नहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मैंने लट गए हो और पंकज कमल के समान उसका चेहरा सुंदर दिखाई दे रहा है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों सुंदर प्रसंग आपने देखना और यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। उत्प्रेक्षा फिर से सुन लीजिए। उत्प्रेक्षा किसे कहते हैं? उत प्लस अपेक्षा, अर्थात जहाँ काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पर वस्तु उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद होते हैं बेटे। और देखिए उत्प्रेक्षा
उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद। एक नंबर पर है फलोत उत्प्रेक्षा, दूसरे पर है हेतु उत्प्रेक्षा और एक है वस्तु उत्प्रेक्षा। वस्तु प्यारे विद्यार्थियों, उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं। एक तो सामने फलोत उत्प्रेक्षा, फल में फल की संभावना व्यक्त करना। मानो ताते चली है वह ताड़त के फल। मानो ताते बगी चली वो ताड़त के फूल। तो फल में फल की संभावना व्यक्त कर देना, तो वो फलोत उत्प्रेक्षा। और अकारण में कारण की संभावना व्यक्त कर देना, हेतु उत्प्रेक्षा। और वस्तु में वस्तु की संभावना व्यक्त कर देना, जैसे ये दोनों उदाहरणों में वस्तु उत्प्रेक्षा है प्यारे विद्यार्थियों। और देखिए सोवत सीतानाथ के, इसके सोवत सोहत सीतानाथ, सोहत सीतानाथ के भृगुमुनि दीनी लात। सोवत सीतानाथ के भृगुमुनि दीनी लात। मानो भृगुमुनि के पुत्र की, भृगुमुनि के पुत्र की हरि लीला। देखिए सोवत सीतानाथ के भृगुमुनि दीनी लात, मानो भृगुमुनि के गति की हरि लीला। तो यहाँ पर भी कारण तो है भृगुमुनि और अकारण था परशुराम जी। जब सुंदर चित्रण आपको देखने को मिलता है वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामायण में, क्या मिलता है कि देखिए भृगुमुनि ने दिए सीता का नाथ अर्थात विष्णु का अवतार लेने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी क्षीर सागर में बैठे हुए थे। भृगुमुनि को गुस्सा आया और विष्णु भगवान की लात दी। और जब उन्होंने विष्णु का अवतार लेके दशरथ नंदन का पुत्र बनके वनवास से जाने से पहले सीता स्वयंवर हुआ। और सीता स्वयंवर में प्यारे विद्यार्थियों परशुराम जी और लक्ष्मण के संवाद हुआ, तो लगता है कि वो गति उन्होंने हर ली। ऐसा सुंदर चित्रण आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। मानो ताड़त फूल के सुमरिन व्यवहार। अब देखिए इसमें क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, उत्प्रेक्षा अलंकार में रोज नहाता है नींद धीमे शशि विवेक को।
बढ़त ताड़क को पेड़ मनु चुंबन को आकाश मनु चुंबन को आकाश। देखो यहाँ पर फल ये है, बढ़त मानो यानी बढ़ता है। यहाँ पर शुद्ध चित्रण क्या है? बढ़त ताड़ को पेड़ मनु चुंबन को आकाश। बढ़त ताड़ को पेड़, एक पेड़ होता है और वो ताड़ का पेड़ है प्यारे विद्यार्थियों, और वो इस तरह बढ़ता जा रहा है कि लगता है कि आकाश के अंदर वो छूने के लिए, तो उसके पेड़ों की तुलना, उसकी ऊंचाइयों की तुलना यहाँ पर कर दी गई है। किससे की गई? यहाँ पर तुलना की गई पेड़ की। तो ये आपका एक अलंकार कंप्लीट हो चुका है। और क्या पढ़ाया देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा ये है, जहाँ काव्य में उपमेय की उपमान में संभावना व्यक्त कर दे प्यारे बालों। मैंने आपको बताया था उपमेय क्या होता है। सोत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मानो नीलमणि सैल पर आता पड़ो प्रभात। तो ये सारा जो सेंटेंस आया था वो क्या कहलाता है? उत्प्रेक्ष अलंकार का उपमेय। और देखिए नीचे का है वो उपमान कहलाता है। यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई थी और उसमें क्या है, उसमें यह संभावना व्यक्त की गई थी। सहज सरल पंक्तियों में मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि ये पहचान शब्द आपके मनो मानो मनो मानो मनु मानो, ऐसे जनो जानो जानू जानो जनो जानू, ये वाचक शब्द अगर आपको मिल जाए कहीं पर भी, ये आपको ट्रिक है। कोई सा भी एग्जाम्पल देख लीजिए। देखो इसमें ये आ गया, इसमें देखो ये आ गया, इसमें देखो सोवत सीतानाथ के वाले में ये आ गया। सभी उदाहरणों में ये आ गया। सोवत सीतानाथ में भी देखो मनु, बढ़त ताड़ को पेड़ मनु चुंबन को आकाश। तो देखिए या मनु शब्द है कि नहीं है, या मनो है कि नहीं है। यहाँ पर देखो मानो और यहाँ पर भी मानो, ये वाचक शब्द है। अगर ये 6 शब्द आपको याद रह जाए तो आपको निसंकोच कौन सा अलंकार करना है? उत्प्रेक्ष अलंकार करना है। क्यों करना है? आपको ये परिभाषा है इसलिए ये अलंकार है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि अलंकार के भेद, उत्प्रेक्ष अलंकार के भेद, तो कितने बताने हैं आपको? 3। फर्स्ट नंबर फलोत उत्प्रेक्षा किसे कहते हैं? परिभाषा क्या बनेगी? जहाँ काव्य में ए फल में फल की संभावना व्यक्त की जाए तो ए फल होगा उपमेय और फल होगा उपमान। क्लियर? परिभाषा क्या लिखोगे? देखिए जहाँ काव्य में ए फल में ब्रैकेट में लिखा उपमेय फल की और उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वो उत्प्रेक्ष अलंकार। फिर देखिए हेतु उत्प्रेक्षा, जहाँ काव्य में ए हेतु में अर्थात उपमेय हेतु उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वो उत्प्रेक्ष अलंकार। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण क्या लिखना है आपको? उदाहरण लिखना है सोवत सीतानाथ के भृगुमणि दीनीना मानो भृगु के पूत की गति न हरियो नाम। ये वैसे ही
आपका यह बढ़त ताड़ को पेड़ है, चुम्बन मनो चुंबन को आकाश। तो ये आपका कौन सा है? फल। फल में फल की संभावना फलोत्प्रेक्षा, हेतु में हेतु की संभावना हेतुत्प्रेक्षा, और अवस्तु में वस्तु की संभावना। जैसे ये रहे दोनों उदाहरण। ये आपका एक अलंकार कंप्लीट हो चुका है। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप ऑनलाइन आओ। अब निश्चित रूप से आपकी विद्यालय खुलने वाली है। कहाँ तक आपका संघर्ष, सबका संघर्ष आपकी नींव कील है, इसलिए आप जुड़ते रहिए, ऑनलाइन क्लास का अधिक से अधिक फायदा लेते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।